नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे गाजीपुर की इस खबर के साथ, जहां लावारिस हालत में व्यक्ति का शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। आगे बढ़ेंगे हरदोई की खबर के साथ, जहां पर मिशन शक्ति के तहत गोष्ठी कर महिलाओं को किया गया जागरूक, और बताएंगे कि हाथरस में पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी कैसे की। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गाजीपुर से बड़ी खबर दिल दहला देने वाली सामने आई है, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव में एक व्यक्ति की लावारिस हालत में सावित्री स्कूल के पीछे शव फेंका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही 7:30 बजे शाम को मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई, जहां शव की शिनाख्त सत्यम सिंह, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, उसकी रूप में हो गई है, जिसकी प्रथम दृष्टया मृतक के सर पर गंभीर चोट के निशान होने भी पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस अन्य विधिक कार्यवाही कर रही है। वहीं पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा लावारिस पड़े शव की जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। सर, नंदगंज में एक हत्या हुई है सर, क्या है सर पूरा मामला? थाना नंदगंज के बरहापुर क्षेत्र में सावित्री स्कूल के पीछे डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना वहाँ पे टीमों द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट को भी वहाँ पे भेजा गया था। पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त होगी, इसमें तहरीर को पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3 टीमों का गठन इस मर्डर केस को खोलने में किया गया है। इसमें जो व्यक्ति की शिनाख्त हुई है वो सत्यम सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। माधोगंज थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतयारपुर में मिशन शक्ति की गोष्ठी की गई। महिला आरक्षी दिव्या द्विवेदी और दिव्या शुक्ला द्वारा स्कूल जाने वाली छात्राओं और महिलाओं को उत्पीड़न, मोबाइल हैंगिंग जैसी घटनाओं से परेशानी होने पर तत्काल 112 1090 और यूजी नंबर 9454403562 पर सूचना देने को कहा और मिशन शक्ति कार्यक्रम में गरीब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बांटी गई। और मौके पर उपस्थित संगीता पत्नी मुंशी ने बताया कि उनकी लड़की पढ़ना चाहती है, लेकिन पति दोनों पैरों से विकलांग होने के कारण कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए पैसे नहीं है और अंजलि स्कूल नहीं जा पा रही है। तब महिला आरक्षी दिव्या द्विवेदी और कांस्टेबल रजनीश शुक्ला के द्वारा अंजलि की पढ़ाई और एडमिशन और किताबें खरीद कर दी गई और आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली गई। इस मौके पर निधि सिंह, किरण, निहारिका वाजपेयी, प्रतिमा गुप्ता, रुबीना, निर्मला आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश के अनुसार फरार और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। गुरुवार को श्रीधाम वृंदावन के केशव धाम परिसर में श्री राधे नाम बैंक की पुस्तिका का विमोचन प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा किया गया। वृंदावन स्थित केशव धाम में श्री राधे नाम संस्था द्वारा संचालित श्री राधे नाम बैंक का उद्घाटन राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री ब्रजेश सिंह के द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आए बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश और प्रमुख संत जनों ने सामूहिक रूप से श्री राधे नाम बैंक पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन आश्रित गोस्वामी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुशिक्षित दास जी महाराज सुदामा कुटी, अनंत दास जी महाराज अक्षय पात्र फाउंडेशन, आनंद बल्लभ गोस्वामी जी, ब्राह्मण सेवा संघ अध्यक्ष मृदुल कांत शास्त्री जी, भागवत प्रवक्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गोस्वामी। राहुल जी, बताएं आज राधा नाम बैंक की किताब का जो विमोचन हुआ है, राधा नाम बैंक खुली है, क्या कुछ है ये? राधा नाम संस्था, जिसमें हम राधा नाम का संग्रह कर रहे हैं और सभी भक्तों को मौका दे रहे हैं कि वो अपना एक अकाउंट अपने पुण्य कर्म में जोड़े। ऐसा अकाउंट खोले जो अपने पुण्य कर्मों में राधे नाम लिख करके और अपना भक्ति के भाव से राधा नाम संग्रह करे। और एक किताब में हम 16,250 बार उसमें राधा नाम लिख रहे हैं।
जब वो पूरी किताब भर के जमा करने आएगा हमारे संस्था में, तो उसके अकाउंट बैलेंस में 16,250 बार उसने बड़े भाव से राधा नाम का जाप किया और लिखा। और जब जब वो जितनी किताब लिखेगा वो उसका अकाउंट बैलेंस बढ़ता रहेगा। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब कृष्ण जन्मभूमि की नींव रखी जाए उसका भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए, तो ये पुस्तक रूपी जो ईंट बनेगी उसको हम उस नींव में बिछाएं और भगवान कृष्ण का मंदिर जो बहुत भव्य तरीके से बनेगा, ये राधा रानी की कृपा के साथ ही बनेगा, क्योंकि राधे बिना तो कृष्ण भी अधूरे हैं। तो कण कण में राधे, और इस कण कण को जोड़ करके हमने ये ईंट जो बनाई है राधे नाम की, वो इस भव्य मंदिर का निर्माण करेगी। जी मंत्री जी, आप यहाँ आए हुए हैं, राधा नाम बैंक का विमोचन हुआ है और ये राहुल जी ने कहा, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और राधा रानी का आराध्य स्थल है, और ये कहा गया है कि बिना राधा नाम के भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त नहीं होता। एक बहुत सुंदर और सार्थक पहल एक राधा नाम बैंक पुस्तिका के विमोचन के माध्यम से करी गई है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जितना संकल्प के नाते मुझसे भी इसमें सार्थक प्रयास होंगे उनको करने का भरसक प्रयास करेंगे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। नगर पंचायत मोहान में प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद उनकी छठ पर होने वाले रामडोल की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से कस्बे वासियों ने निकाली, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश होती है। यात्रा बाबा बिहारी दास मंदिर से निकलकर हरिहर बाबा मंदिर से होते हुए राधा कृष्ण की दर्जनों खूबसूरत झांकियों के साथ निकालकर धीरे धीरे पैदल कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरी। यात्रा के दौरान रास्ते में जगह जगह लोगों ने झांकियों की पूजा अर्चना कर शरबत, लड्डू, पानी आदि का भी वितरण किया। शोभा यात्रा में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम रावत, सर्वेश रावत, पूर्व चेयरमैन समरजीत यादव, अरुण दीक्षित, अजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। पंचायत मोहान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामडोल का आयोजन किया जाता है। विभिन्न वार्डों में झांकी के माध्यम से रामडोल का कार्यक्रम किया जाता है। नगर पंचायत मोहान, पकरा में, तिलक नगर में, अलीगंज में, सभी वार्डों में इसका कार्यक्रम होता है। और फिर ये सभी रामडोल छोटे शिवाला पे एकत्रित होकर और फिर मुख्य मार्ग मोहान मलिहाबाद मार्ग हरिहर बाबा मंदिर होते हुए मोहान चौकी और फिर मोहान चौराहा से ये यात्रा निकलती है और फिर सई नदी के पुल पर इसका समापन होता है। और काफ़ी संख्या में इसमें नगर पंचायत मोहान के महिलाएं, पुरुष सभी लोग भाग लेते हैं। और इसी के साथ आसपास क्षेत्र के जो गांव हैं, धौरा है, भोगला है, नेवलगंज, महाराजगंज, सभी लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर इस छठ के अवसर पर सब कोई प्रोग्राम में शामिल होते हैं। काफ़ी वर्षों से मनाया जा रहा है कार्यक्रम और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और ये काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर ये श्री कृष्ण की छठी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो काफ़ी पुरानी परंपरा है, जिस तरीके से आगे से बुजुर्ग लोग इसको मनाते हुए आए हैं, हम लोग भी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और जब तक भगवान की इच्छा है, जब तक इस कार्यक्रम को बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग का नया शैक्षिक सत्र शुरू होने पर 4 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किताबें नहीं मिली हैं। यहां पर छात्र छात्राएं अपने अपने पुस्तक के लिए आशा लिए बैठे हैं। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि हमारे स्कूल में अभी तक पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। केवल कक्षा 4 की कुछ भी पुस्तकें आई हैं, वो भी पूरी नहीं है और ये भी बताया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पुस्तकें कब तक आएंगी। बच्चों को पुरानी पुस्तकें देकर पढ़ाई करवाई जा रही है। पुस्तक आ जाने के बाद बच्चों में वितरित करवा दी जाएंगी। सर, आपके यहाँ कौन कौन सी किताबें आई, कौन कौन सी क्लास की और कौन सी क्लास की नहीं आई और कब आई हैं? अभी हमको कल किताबें कल से मिलनी शुरू हो गई हैं जी। कक्षा 4 की 3 किताबें मिली हैं, कक्षा 5 की 1 किताब मिली है जी। ये कक्षा 4 की जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, कक्षा 5 की केवल संस्कृत जी। बाकी किताबें अभी आ रही हैं, जितनी किताबें हैं 4 सर, कितना दिन हुआ स्कूल में? अप्रैल से शुरू हुआ है स्कूल अभी जी। तो 4-5 महीने लगभग हो गए हैं। सर, 3 महीना लमसम हो रहा है स्कूल में और किताबें अभी भी नहीं मिली बच्चों को। आज बच्चों क्या पढ़ेंगे? बच्चों जो पुरानी किताबें थी उन्हीं से दूसरे बच्चों को दे करके जो पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो कुछ बच्चों को नहीं मिल पाई हैं, परेशानी तो हो रही है, लेकिन उससे व्यवस्था की जा रही है, सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अब समय से नहीं आ पाए तो परेशानी तो है।
कब तक किताबें मिलेंगी, कुछ उम्मीद है कोई? अब इसी महीने या अगले महीने के तक पूरी हो जानी चाहिए। इस महीने या अगले महीने? इस महीने तो ख़त्म ही हो रहा है, जी। अगले महीने मान के चलिए। क्या नाम सर आपका? मैं रमेश प्रसाद, प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर। जी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। जिला अंबेडकर नगर टांडा पहुंचे प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने थाना अलीगंज का निरीक्षण किया। अलीगंज थाने में पहुंचने पर मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद थाना अध्यक्ष राम नरेश वर्मा के कार्यालय पहुंचकर डीएम एसपी की मौजूदगी में थाना क्षेत्र में घटित होने वाले आपराधिक घटनाओं की जानकारी की। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। मंत्री ने भर्ती मरीजों को लंच पैकेट भी वितरित किए और अब जल्दी से शुरू हो रहे सीएससी टांडा में ऑपरेशन व्यवस्था की सराहना की। सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि आज हमने ऐसे विद्यालय का निरीक्षण किया जिसकी स्थापना 1875 में हुई। मैंने कहा है उनसे कि इसका इतिहास निकालो, पता नहीं कौन कौन महापुरुष इसमें शिक्षा प्राप्त किए होंगे। स्मार्ट क्लास का वहाँ उद्घाटन किया। अन्नप्राश संस्कार जो हमारी भारत की संस्कृति है कि 6 महीने के बच्चे के मुंह में हम खाना देते हैं, अन्नप्राश संस्कार भी किया गया बच्चों का। और जो हमारी गर्भवती बहनें थीं उनकी गोद भराई का भी कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद अलीगंज थाने का निरीक्षण किया। यहाँ हॉस्पिटल में मैं सीएमओ और जिलाधिकारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद में यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था की है। एक आदरणीय योगी जी विशेष ध्यान इस पर दे रहे हैं। एक व्यक्ति यदि स्वस्थ होगा तो हमारा प्रदेश स्वतः ही स्वस्थ होगा। हमारे प्रदेश में बहुत सी जगह खारी पानी है, बहुत सी जगह ऐसा है कि जहाँ खारी पानी के साथ साथ ऐसे तत्व जल में हैं जिनसे वायु का विकार पैदा हो जाता है। इसलिए अच्छी नदियों से हम बोरिंग करके और टंकी बना के उनको हर घर में नल देने की ये योजना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध और स्वच्छ जल मिल जाए पीने के लिए। शुद्ध और स्वच्छ जल, क्योंकि आजकल पर्यावरण की भी बहुत बड़ी समस्या है। अंधाधुंध किसान भी ये दवाइयों का प्रयोग कर रहा है फसलों में, वो भी उनकी वजह से भी पानी हमारा खराब दूषित हो रहा है। इसलिए हर घर योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ साफ जल मिले पीने के लिए, प्रदूषण रहित जल मिले, इसलिए हर घर नल योजना है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। माननीय रामबाई गोविंद सिंह विधायक पथरिया द्वारा आज पथरिया विधानसभा क्षेत्र के डूब प्रभावित ग्राम टूंडा ग्रामीण जनों के साथ स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम महोदय से भेंट कर बाढ़ क्षेत्र में मुआवजा वितरण की बात कही गई। वर्तमान में किसानों को अतिवृष्टि और फसलें डूबने के कारण हुए नुकसान के मुआवजे और कर्ज माफी में शासकीय त्रुटियों के परिणाम स्वरूप किसानों को दिए जा रहे वसूली के नोटिस के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और शासन का जिस पर आश्वासन देते हुए एडीएम के द्वारा बताया गया कि बारिश रुकते ही शीघ्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए व्यापक सर्वे कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। विधायक जी, आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, आपकी एडीएम साहब से चर्चा हुई है, किसानों के साथ आप आए, देखिए आप पूरा विषय। जी बिल्कुल, जी डूंडा गाँव है जो अपना सासा, तो उधर सांजली बांध बंद होते तो 3 साल से किसान गरीब हैं जो, और सभी समाज से लोग हैं उसमें, तो पानी को लेके जो बारिश हुई इससे भी परेशान और 3 साल से परेशान हैं। तो उनको पैसे दिए जाने थे 3-3 लाख रुपए, तो वो 3 साल से नहीं मिल पा रहे थे। कार्रवाई तो हालांकि हमने पूरी कर दी थी, अब 2-4 दिन में उनको मिल भी जाएंगे। तो उसी संबंध में चर्चा करने के लिए भी आए थे और आश्वासन भी उन्होंने दिया कि 4-5 दिन के अंदर इनके खातों में पैसे चले जाएंगे। सभी किसान साथ में आए हैं उस गाँव की। और ये जो भारी बारिश अभी हो रही है तो इसके कारण लगातार किसान परेशान हैं। बहुत से गांव डूब में आ गए हैं, जो खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई है, जैसे कजरेटी है, जेरठ है, और भी ये अपने जहां नदी किनारे गांव हैं, देवरान है, हिनौता है, जिनकी नदी किनारे गांव है, नदी आई है,
तो फसलें बिल्कुल 100% नष्ट हो चुकी हैं। तो उस संबंध में भी हम किसानों से जो अपने अधिकारी हैं एडीएम साहब उनसे चर्चा करने आए हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैडम ऊपर से आदेश आ गए हैं, थोड़ी बारिश रुके तो सभी कर्मचारी जो पटवारी आरआई तहसीलदार कृषि विभाग के कर्मचारी सब इसमें कार्रवाई करें और जहां नुकसान जैसा है तो मुआवजा राशि दी जाएगी। और सब में बड़ी समस्या है कि जो कर्ज माफ़ी को लेके पूरे ज़िले के किसान जो परेशान है कर्ज माफ़ी को लेके, जो कर्ज माफ़ किया था कांग्रेस की सरकार ने, उस समय किसी का 1 लाख हुआ है, किसी का 50,000 रुपये कर्ज माफ़ी हुई है और जिनकी कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई है उनको वारंट दिए जा रहे हैं, उनकी कुर्की करी जा रही है। इस संबंध में भी हम एडीएम साहब से चर्चा करने आए कि किसानों के साथ रेगुलर अत्याचार हो रहे हैं, उनको किसानों को परेशानी है, कुर्की की बात करी जा रही है और उनने उसमें आश्वासन दिया है कि हम ऊपर बात करें, ये सरकार की से चर्चा करें कि किसानों की जो ऋण माफ़ी वाली बात है या कब तक हल हो पा है। और ऐसे जो भी किसानों के लिए वारंट दो है और कुर्की की धमकी दी जा रही है तहसीलदारों के द्वारा, तो उन्हें भी विशेष तौर पे मैं आपके माध्यम से समझा दूं कि आप लोग चेतावनी समझिए मेरी इस बात को। कोई किसी भी किसान को नोटिस आप दे रहे अच्छी बात है, अगर किसी भी किसान के घर या गांव में कुर्की करने पहुंचोगे तो उधर से आप लोग साबित नहीं आ पाओगे, क्योंकि किसान के साथ अत्याचार हो नहीं पाएगा, ना कभी हो सका है। मैं ज़िले के किसानों के साथ पहले भी थी, आज भी हूँ, रेगुलर में क्षेत्र में भ्रमण पे हूँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें, कोई भी समस्या हो हमें ज़रूर बताएं, अधिकारियों से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। दमोह से सीनियर संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। तेजाजी नगर थाने पर पुलिस सुरक्षा समिति की बैठक की गई। तेजाजी नगर थाने पर एसीपी थाना प्रभारी आरडी कनवा कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा समिति की बैठक में बताया गया कि गणेश चतुर्थी, डोल 11 और तेजादशमी के पावन अवसर पर जुलूस निकलता है, तो हर गांव में सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पंडाल में भी 2-4 व्यक्ति हमेशा मौजूद रहेंगे। आगामी कुछ दिनों में हमारे पूरे एरिया में बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी, तेजादशमी, डोल 11, अनंत चतुर्थी, ऐसे अपने पास काफ़ी अभी और कोरोना के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को जो पिछले बार प्रतिबंध थे वो प्रतिबंधों के अलावा लोगों को काफ़ी मौके मिलेंगे कि लोग जो हैं बाहर आएँ और अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं। तो इस उत्साह को देखते हुए हमने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो लोग जो समाज में आगे रह के सारे कार्रवाई करते हैं उनको हमने बुला के उन सब से बातचीत की, उनके प्रॉब्लम्स को सुना और हमने जो प्रशासन के जो आदेश हैं जिनको फॉलो करना है इस फेस्टिवल सीज़न में, तो उनके बारे में भी उनको अवगत कराया। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। मथुरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई। थाना मंगोरा के गांव फोदर में अवैध शराब माफियाओं पर छापेमारी की गई। अवैध शराब बिक्री की लगातार सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक महिला सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध देशी शराब के 152 कंटेनर समेत राजस्थान मार्का की शराब बरामद की गई है। महिला का नाम राजेश्वरी बताया जा रहा है। आपने आज जो कार्रवाई की है वो किस कार्य को और कैसे की है? आपका एक महोदय के दिशा निर्देशों में मथुरा में अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत हमने ग्राम फोडर में दबिश दी थी, वहाँ से एक महिला को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई है। सर कितनी अवैध शराब बरामद की? 152 पोवे बरामद हुए हैं। ढोला मारू राजस्थान की निर्मित है शराब। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।